लगातार हो रही बारिश से जलमग्न हुआ बालाघाट शहर। निचले इलाकों के साथ 5 कॉलोनियों में भी जल भराव। नगरपालिका के विकास के दावों की खुली पोल। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर परसवाड़ा और लालबर्रा में हुए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। पूर्व विधायक मधु भगत भी हुए शामिल। और जिले भर में मानसून मेहरबान। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। गांव में भी दिखाई दे रहा चहुओर पानी ही पानी। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन। कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। अब समाचार विस्तार से। नगर में बीती रात हुई लगातार बारिश ने शहर में चारों ओर मुसीबत खड़ी कर दी है। बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ने के साथ पूरे शहर को टापू बना दिया। बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया। ऐसी कोई गली या मोहल्ला नहीं या कॉलोनी नहीं जहां जल भराव नहीं हुआ। नालों का दूषित पानी दुकानों मकानों में घुस गया। पालिका के नाला सफाई और विकास के दावों की केवल हवाई साबित हुए। कुल मिलाकर नगर पालिका के अभियान और विकास के दावों की बारिश ने पोल खोलकर रख दी। करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बाद भी शहर में पानी निकासी के हालात बेपटरी है। प्रमुख सड़कों का हाल भी बेहाल हो गया है। इन सब के बीच निचले इलाकों और गली मोहल्लों में जल भराव हुआ और नाले चौक होने से गंदा पानी घरों में घुस गया। तेज बहाव के साथ आए पानी में घरेलू सामान भी डूब गया। घरों के बासिंदों की बारिश ने आधी रात्रि में ही नींद उड़ा दी। ऐसा ही हाल शहर के पास इलाकों में शुमार दीनदयालपुरम कॉलोनी, लहरी नगर, प्रेम नगर का भी देखने मिला, जहां कई घरों में पानी भरने के बाद लोगों की मुश्किलें खड़ी हो गई। लोगों ने घरों से बाल्टी भरकर पानी बाहर निकाला, तो वही नाना प्रकार के जतन भी पानी को रोकने के लिए करते रहे। सबसे बुरा हाल वार्ड नंबर 4 में दिखाई दिया, जहां आधे से अधिक मकानों में पानी भरने के साथ पूरा वार्ड कमर तक पानी में दोपहर तक डूबा रहा। लोगों को मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा, तो वही सामान को समेट नहीं पाने के कारण काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। और पूरी बाउंड्री खड़ी हो गई। हाँ, पूरा फोर्स के कारण पानी इधर फैल रहा है। पूरा फोर्स पे आ रहा है, खाली खाली जगह। हो गया है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। इस कारण पानी का ज़्यादा बहाव इस तरफ बढ़ गया है और जब तो नालियाँ नहीं बनी है इसलिए पानी ज़्यादा रोड पे आ गया है। कोई प्रशासनिक अमला अभी तक पहुंचा है इस क्षेत्र में, जिस तरह से यहाँ पे स्थिति अभी तक बनी? तो शायद उनको ज्ञात नहीं होगा, लेकिन पहुंचा भी नहीं कोई अमला, और हमने सूचना भी दिया है। क्या लगता है ये जो अनियंत्रित तरीके से यहाँ पे जिस तरह से पानी भर रहा है लोगों के घरों में, आगे और अगर तेज बारिश होती है तो क्या स्थिति बनेगी यहाँ की? पानी पूरा भर जाएगा। जो मकान नीचे तरफ बना हुआ है, मतलब नीचे तरफ है, उसमें पानी भर चुका है कुछ मकानों में, तो और यदि पानी बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा उनको। घर में निकल जा रहे जो घर में छे। जी, किस तरह की व्यवस्थाएं बना रहे हैं आप घर से बाहर निकलने के लिए? अभी कोई व्यवस्था ही नहीं निकलने की यहाँ से, बस हम निकल यही व्यवस्था है। सर ये तो सर प्रशासन की जो लापरवाही है। एक्चुअली में क्या यहाँ पे तकरीबन 25 सालों से कोई विकास हुआ ही नहीं है वार्ड नंबर 4 के लिए जी। और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक इस मौके स्थल पर पहुँचा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि मतलब इस स्थिति देखने के लिए अभी यहाँ तक कोई आया है। और ये स्थिति हमेशा की बनी हुई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इधर कॉलोनी बनी, सुषमा लेआउट वगैरह जो कॉलोनी बनी है, महेंद्रम वगैरह जो बनने से जो यहाँ का जो जल स्तर है अब क्या है, काफ़ी निकासी की जो व्यवस्था है, आगे जाके नाला बहुत सकरा हो गया है और जिसकी वजह से यहाँ जल भराव हमेशा रहता ही है। और सर कभी भी किसी भी जनप्रतिनिधियों ने तक सब ध्यान नहीं दिया। पूरा वो नाले के ऊपर कब्जा पर नाला हो गया है। ये वो धीरज ने भी पूरा ये कर दिया है। अरे पूरा नाला गहरा नहीं करते ना कुछ नहीं। सुबह से हम पानी फेंक रहे रवि में चारा बांधे। जिले के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। विविध संगठनों के बैनर तले गांवों में विशेष आयोजन हुए।
घर घर दीप जलाए गए, वहीं प्रकृति पूजा भी की गई। परसवाड़ा में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूर्व विधायक मधु भगत भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सेवा जोहार का उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी है तो जल है, जमीन है और जंगल भी है। यदि आदिवासी नहीं है तो इस प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। मैं अभी कहीं नहीं गया हूँ, मैं आप लोगों के पास हूँ और आप लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने मुझे यहाँ रखा। इस विश्व आदिवासी दिवस के 9 अगस्त पे जो प्रेरणा हमको मिलती है पूरे विश्व में, इस आदिवासी समाज की जो जल जंगल जमीन, अगर आदिवासी है तो जल है, आदिवासी है तो जंगल है, आदिवासी है तो जमीन है, और अगर आदिवासी नहीं है तो इस प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। इसलिए समाज के लिए, विकास के लिए जो भी आवश्यकता, जो भी कार्य मेरे ऊपर आप आदिवासी समाज के जितने संगठन है, कोई भी व्यवस्था बात रखते हैं, मैं उसको सराखों पे लेकर के आप लोगों के समस्त सारे कार्य करने की कोशिश करूंगा। मैंने शुरू में कहा था कि मैं सेवक हूं और सदा मैं सेवा करते रहूंगा। इसी बात का प्रण लेते हुए मैं अपने बात को रोकता हूँ। समय की आगे वाली व्यवस्था को देखते हुए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आदिवासी दिवस को। परसवाड़ा के अलावा लालबर्रा क्षेत्र में भी विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक हुआ। आदिवासी समाज कटंगझरी और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के द्वारा यह आयोजन किया गया। इस मौके पर सबसे पहले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, टंटे मामा, सिद्धू कानू और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की अपील आदिवासी समाज के लोगों से की गई। कार्यक्रम में पटेल टोला, नांदगांव, बीस टोला, पिपरिया, बोटेझरी, रमरमा, पेंदी टोला सहित अन्य गांवों के आदिवासी समाज के युवा और लोग भी शामिल हुए। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन की ओर से हीरा सिंह उइके, संजय उइके, राहुल अड़मे, मनीराम भलावी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 50 एकड़, 60 एकड़, आज देखोगे तो किसी के पास में है ही नहीं, गई कहाँ गई पता ही नहीं। उनके बाद में 5 हुए होंगे या जैसे मतलब बढ़ते आए होंगे तो वो भी नहीं। कई लोग तो ऐसा जमीन जायदाद छोड़कर कहीं पढ़ाया, गए कहाँ भगवान ने मानी। तो इस तरीके का ना करें, अपन शिक्षित हैं। जिले में बीते 2 दिनों से मानसून जबरदस्त मेहरबान है। लगातार हो रही बारिश से जिले के कई इलाकों में जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है, तो वही प्रमुख नदियों में शुमार वनगंगा, सोन नदी, बाग नदी उफान पर है। वनगंगा का जलस्तर रविवार की शाम से ही बढ़ रहा है, जिससे छोटे पुल के ऊपर तक पानी पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा भी कई छोटे बड़े नाले और नदियां उफान पर है। आपको बता दें कि जिले में इस सीजन में यह पहली दफ़ा ऐसी बारिश हुई कि नदियों से लेकर खेत खलियान और गली मोहल्लों से लेकर शहर तक पानी पानी हो गया है। बारिश के चलते ग्रामीण अंचलों में भी जलभराव की समस्या दिखाई दे रही है। लोग वैकल्पिक स्तर पर इससे निपटने के प्रयास कर रहे हैं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन बालाघाट की ओर से आज कलेक्टर बालाघाट के नाम ज्ञापन प्रेषित कर शासन द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को अपात्र किए गए लोगों के दावे आपत्ति का समय बढ़ाने की मांग की गई। बताया गया कि वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी के समय शासन के द्वारा बीपीएल कार्डधारियों का सर्वे कराया गया था। वर्तमान में शासन द्वारा अपात्र किए गए व्यक्तियों की सूची जारी की गई है, जिसके दावे आपत्ति की समय सीमा 8 अगस्त तक रखी गई थी, जो कि समाप्त हो चुकी है। इस समयावधि में कई लोगों के दावे आपत्तियां शामिल नहीं हो पाई, जिससे उनके कार्ड बनने की संभावना नहीं है। ऐसे में दावे आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई जाए, इसी को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने यह ज्ञापन सौंपा है। उनको एक तो यह इस समय खेती किसानी का काम चल रहा है हमारे ज़िले में, और अभी बारिश स्टार्ट हुई है। इसके अलावा त्योहारों का भी समय है, तो अपात्र व्यक्तियों को अपना दावा आपत्ति करने का समय काफ़ी कम रखा गया, ना ही इसकी कोई मुनादी की गई है शासन द्वारा। हम जिला प्रशासन से कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि अपात्र व्यक्तियों को दावे आपत्ति करने का समय बढ़ाया जाए और इसके लिए अलग से पूरे ज़िले में एक मुनादी की जाए। अपात्र होकर बाहर होने वाली संख्या करीब 20% लोगों की है, और इस बार जो सूची अभी मध्य प्रदेश शासन ने जो लाई है वो अंग्रेजी में की है, जो हमारे गांव के और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल का उनको सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि उसको हिंदी में सूची को जारी करें और लोगों को पर्याप्त समय दिया जाए कि वो अपनी दावे आपत्ति कर अपना नाम अगर जुड़वा सकते हैं तो जुड़वा सकते हैं।